हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेडीमेड स्टाइल तुर्किश इंस्टेंट हिजाब की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड इस तरह का इंस्टेंट हिजाब इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये वीडियो देखकर आप घर पर ही बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये फ्री साइज हिजाब है, यानी सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को ये फिट आएगा। सो आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। अब हिजाब बनाने के लिए आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, यानी आप शिफॉन ले सकते हैं, सिंगल जॉर्जेट या फिर डबल जॉर्जेट के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक ये नेकलेस है, यानी ये चोकर स्टाइल है जो कि स्टोन में है। अब ये काफी पुराना हो गया है, इसकी चेन जो साइड से है इनका कलर भी काफी डार्क हो चुका है, तो यहाँ पर मैं दोनों साइड की जो चेन है इस तरह से निकाल दूंगी और ये जो सेंटर का यानी स्टोन पार्ट है ये मैं हिजाब के लिए इस्तेमाल करूंगी। इसी के साथ 1.5 से 2 मीटर हम जरकन लेस ले लेंगे और साथ में कुछ व्हाइट कलर के बीड्स लेंगे जिनका छोटा बड़ा साइज रहेगा। सो अगर आपके पास इस तरह का ये स्टोन नेकलेस नहीं है तो आप बड़े साइज के मार्केट से स्टोन लेकर भी ये डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये वॉलेट कलर का जो फैब्रिक है इसी से हिजाब बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं फैब्रिक की डायमेंशन आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज, हिजाब की जो लेंथ और वेट है वो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर डबल करने के बाद 38 इंच लेंथ ली है, तो 2 मीटर में हमने 4 इंच कम करके इसकी लेंथ ली है। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ 2 मीटर यानी डबल करके 40 इंच ले सकते हैं, इतना लेंथ काफी रहेगा। उसके बाद हिजाब की जो विड्थ रहेगी यानी इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 30 इंच ली है। तो 30 इंच काफी है, लेकिन अगर ज्यादा हेल्दी साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 32 के आसपास ले सकते हैं। मैंने 30 इंच लिया है, 1 इंच ये साइड में से सिल जाएगा, तो 29 इंच इसकी चौड़ाई बचेगी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको चारों तरफ से फोल्ड करना है यानी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद फैब्रिक जो बचा है यानी हिजाब निकालने के बाद जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा है इसी से हम फोरहेड पीस और चिन पीस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फोरहेड पीस की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ इसकी जो चौड़ाई है मैंने 8 इंच ली है और इस तरह से लेंथ हम 16 इंच ले लेंगे। तो यहाँ से कपड़े को पहले हमने इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। अभी बंद वाली जो साइड है यहाँ से ये 4 इंच है और इस साइड से भी बंद है, तो यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और इस वाले निशान को हम यहाँ पर गोलाई देकर मिला देंगे। सो ये मार्क हमने फ्री हैंड से इस तरह से करना है, उसके बाद कट कर लेंगे। बंद वाली साइड से यहाँ पर सेंटर के नॉचेस लगाएंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। अभी हमने यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेना है। उसके बाद एक और फैब्रिक पीस लिया है हमने, इसको इस तरह से डबल करेंगे और अभी यहाँ से ये 7 इंच है और इस तरह से भी 7 इंच है। अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ यानी बंद वाली साइड में हमने 1 इंच मार्क करना है। ये 1 इंच हमारा इलास्टिक में जाएगा यानी नेफे के लिए, और उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच लेना है। आप इसको 3.5 इंच भी ले सकते हैं और इसकी जो लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। अब इस वाले मार्क को हमने ऊपर की तरफ तिरछा करके मिलाना है ऐसे करके और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद फोल्ड वाली साइड में नॉचेस लगाएंगे, ये सेंटर के नॉचेस रहेंगे। तो ये 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया है ये इलास्टिक के लिए लिया है। यहाँ पर मैंने 1/4 इंच चौड़ी एक इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ मैंने 4 इंच लिया है। तो ये जो इलास्टिक है हमने 1 इंच का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है इसमें हमने नेफा बनाते हुए इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम हिजाब के जो साइड के एजेस हैं वो फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर फोल्ड करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी आपको यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच करना है ऐसे करके। सो गाइज, रेडीमेड जो हिजाब होते हैं उनके एजेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ वो स्टिच हुए होते हैं, तो बस आप फिनिशिंग का ध्यान रखें क्योंकि ये जो एजेस हैं यहाँ पर हमें किसी तरह की डिजाइनिंग नहीं करनी और जब हम हिजाब वेयर करते हैं तो ये शो होते हैं, तो ध्यान रखें इसकी फिनिशिंग का, खास करके बारीक करके फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर दिया। इसके बाद हम अपना चिन पीस लेंगे ये वाला और इसको भी हमने यहाँ पर सिलाई करके
बंद कर देना है ताकि ये फैब्रिक इधर उधर ना भागे। अब इलास्टिक लेंगे और यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से नेफा बनाते हुए फोल्ड करना है, यानी इसका इलास्टिक का जो सिरा है इस साइड में हमने नेफे में कवर कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी फोल्ड करके हम इसको बंद कर देंगे। दोनों सिरे अच्छे से लॉक हो गए हैं। अब इलास्टिक को खींचते हुए हमने नेफे की किनारे के ऊपर एक सिलाई लगानी है ऐसे करके। तो ये हमारा चिन पीस तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम अपना फोरहेड पीस लेंगे और इसके ऊपर भी हमने सिलाई करनी है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। तो इस तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच कर दिया है और अब हम अपना हिजाब लेंगे। तो हिजाब के ऑलरेडी हमने एजेस फोल्ड कर लिए हैं। अभी हिजाब की ये अरज वाली साइड है जहां से हमने 30 इंच लिया था, एंड हिजाब को मैंने यानी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है इस तरह से। अब ये कॉर्नर देख सकते हैं आप निडल की तरफ है। वेयर करते टाइम ये वाला कॉर्नर हमारे लेफ्ट हैंड पर आएगा, तो ये चीज का आप ध्यान रखें। अब इस वाले कॉर्नर से हम 25 इंच पर ऊपर की तरफ यहाँ पर एक मार्क करेंगे। तो ये हमारा जो मार्क है ये फोरहेड पीस के लिए है। तो ये जो 25 इंच लिया है ये सभी साइज के लिए रहेगा, अगर आप अडल्ट साइज के लिए बना रहे हैं। इसके बाद हमने अपना फोरहेड पीस लेना है, दोनों के सेंटर मिलाते हुए इस तरह से गोलाई चेक करेंगे एंड यहाँ से बराबर पकड़ते हुए हमने सिलना स्टार्ट करना है। सिलाई करने के लिए हिजाब को हमने फोरहेड पीस के ऊपर आधा इंच ओवरलैप करना है एंड इस सिलाई को हम हिजाब की किनारे के ऊपर चलाएंगे इस तरह से। सो फोरहेड पीस हमारा अटैच हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये हिजाब की राइट साइड है और ये अरज है एंड अरज का ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमने इस तरह से ये फोरहेड पीस लगाया है। अभी हमने डिजाइनिंग करनी है जिसके लिए हम अपना जरकन लेंगे, यानी जरकन चैन लिया है और इसको मैं ग्लू के साथ पेस्ट कर रही हूँ। बाद में हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं B7000 का ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी जहाँ पर हमारा फोरहेड पीस का जॉइंट है वहीं पर हमने ये ग्लू को इस तरह से शेप देते हुए लगाना है जिस शेप में हमारा फोरहेड पीस है, इस तरह से। अब ग्लू के ऊपर हम अपनी जरकन चैन को रखेंगे और एज इट इज हमने इसको शेप देते हुए लगा देना है। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसके बाद एक और लाइन लगाएंगे, तो यहाँ बराबर मिलाते हुए फिर से हमने ग्लू लगाना है एंड दोबारा से हम इससे मिलाते हुए जरकन चैन को लगाएंगे। तो मैं ये 2 बार रिपीट कर रही हूँ, यानी ये मैंने 2 बार चैन को लगा दिया है इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद हमने इसको अच्छे से हाथों से गोलाई देते हुए सेट कर लेना है। अब इसके नीचे भी हमने जो जरकन लगानी है उसके लिए मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, यानी एक आइडिया ले रही हूँ मुझे कितनी जरकन की लेंथ की जरूरत होगी। ये देखिए इस तरह से ये 2 शेप कटवर्क आएंगे और नीचे हैंगिंग भी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये चेक किया। अब इसको मैं डबल कर लूंगी। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 35 इंच है। 35 इंच का जो हाफ है ये इस तरह से मैंने इसको हाफ कर लिया, ये देखिए। तो ये 17 इंच से ज्यादा है डबल करने के बाद, यानी ये 35 इंच था। तो अब मैं इसको सेंटर से कट कर लूंगी। ये 2 में डिवाइड करने के बाद ये हमारा दोनों साइड में डिजाइन आ जाएगा। तो पहले हम सेंटर का मार्क करेंगे। सेंटर से इस तरफ 2 मार्क हमने 3-3 इंच की दूरी पर करने हैं। सेम इसी तरह से 3-3 इंच की दूरी पर ये 2 मार्क इस साइड में भी करने हैं इस तरह से। इसके बाद हमने चैन को लेना है और ये 10 इंच में नीचे की तरफ हैंगिंग छोड़ रही हूँ। आप इसको 8 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 10 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कटवर है ये मैं इस तरह से रखूंगी। फिलहाल नीचे की तरफ मैंने 10 इंच नीचे की तरफ छोड़ दिया। अभी यहाँ से पकड़ते हुए हम हैंड स्टिच करेंगे। तो निडल में मैंने डबल थ्रेड डाला है। अभी चैन को हम यहाँ पर अच्छे से सिक्योर कर देंगे एंड ऊपर की तरफ जो मैंने चैन लगाई है इसी के साथ मैं उसको भी अच्छे से टक कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। तो 4 से 5 टाके अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। इसको अच्छे से लॉक करने के बाद हमने इसके यहीं पर बीड्स लगाने हैं। तो एक बीड मैंने बड़े साइज के लिया है और एक छोटे साइज का। छोटे साइज का नीचे डाला है और बड़े साइज का ऊपर।
तो अब छोटे साइज का जो बीट है उसे छोड़ते हुए बड़े साइज में हमने धागे को दोबारा ऊपर की तरफ किया। उसके बाद नीचे की तरफ जाकर हम 4 से 5 टाके लगाकर इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बीट भी लग चुका है। इस तरह से अब इस साइड जितनी भी चैन बची है उसका हाफ करेंगे इस तरह से, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा और चैन का जो ये सिरा है ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने सेम उसी तरह से जरकन को अच्छे से लॉक करना है। टाका लगाते हुए बस एक चीज का ध्यान रखें, जहां पर आपने टाका लगाया है बस बाकी टाके भी आपको वहीं पर ही लगाने हैं। यानी जरकन जो है वो ज्यादा स्टिच नहीं होनी चाहिए, एक ही साइड से आप स्टिच करें। यानी 2 नगों के बीच में आपको टाका लेना है और वहीं पर अच्छे से लॉक करना है। ये देखिए, एक साइड हमने इसी तरह से कंप्लीट कर दी है, दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करके अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ जो हमने ये हैंगिंग छोड़ी थी, यहाँ पर भी मैं ये बीड्स लगा रही हूँ, बट इसको मैं ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पर मैं निडल के हेल्प से इसको टक करती तो जो थ्रेड है वो शो होता, बट ग्लू लगाने के बाद इसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है और ये काफी मजबूती के साथ लगे हैं। इसके बाद हमने अपना चिन पीस लेना है, जो कि हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आएगा। अभी जहां पर हमारा ये जरकन वाला पॉइंट है, ये वाला, यहाँ से नीचे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे एंड एक मार्क हम इस साइड में भी करेंगे। ये देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर। अब ये जो 2 इंच के हमने मार्क किए हैं यहीं पर हमारा ये चिन पॉइंट आएगा। तो लास्टिक की जो गैदर्स है वो बीच में कर लेंगे। यहाँ साइड से हम आधा इंच की जो लास्टिक है यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से ये वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे और स्टिच कर देंगे। सो मैंने अच्छे से यहाँ पर इसको इस तरह से सिक्योर करके स्टिच कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा चिन पीस है जो कि फेस के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल रहेगा। यानी किसी भी साइज का जो लेडीज हैं वो आराम से इसको वेयर कर सकती हैं। सो अब इसकी ऊपर वाली चैन कैसे लगानी है, सबसे पहले आपको ये वाला जो हिजाब है इस तरह से पहनना है और चेक करना है आपकी फिटिंग परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ लूज लगता है तो ये चिन पीस आप दोबारा सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने हैंगिंग लगाई है ये आगे की तरफ निकालना है और जो बड़ा वाला पीस है हमारा ये वाला, इसको यहाँ पर हम अच्छे से सेट करेंगे। यानी चेक कर लेना है कि ये हमारा कहाँ पर आकर टक होगा जहां पर हम पिन लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो ये उसी तरह से हमने सेट करना है जिस तरह से हम वेयर करते हैं। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट लेंथ पता चल गई है जहां पर हमारा ये स्टोन पीस आएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसकी लेंथ चेक कर ली और इसको हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर इसको ग्लू के हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अलग से स्टोन लगा रहे हैं तो आप इसको पूरी लेंथ में नीचे तक भी लगा सकते हैं। भाई यहाँ से आपको चेक करना होगा आपको ये स्टार्ट कहाँ से करना है, बाकी नीचे तक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने इसको हैंड स्टिच के साथ सिक्योर कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको वेयर करने के लिए आप चाहे तो इनर कैप वेयर कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। सो इस इनर कैप की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जहां पर मैंने इसका बहुत ही आसान ट्यूटोरियल दिया है। ये कैप मैंने शिमर लाइक्रा फैब्रिक से बनाया है जिसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो ये आप देख सकते हैं लास्टिक वाला जो पार्ट है ये एडजस्टेबल रहेगा जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद जो हैंगिंग्स है वो बाहर की तरफ निकालेंगे एंड बड़ा वाला जो लेंथ वाली साइड है वो हमने अपने हेड के ऊपर इस तरह से कवर करके एक पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेना है। तो बस इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा तुर्किश इंस्टेंट हिजाब तैयार हो चुका है। आपको ये हिजाब डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी ला सकूं। अगर आप इस तरह के इंस्टेंट हिजाब डिजाइन और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर हिजाब प्लेलिस्ट जरूर चेक करें जहां पर आपको हिजाब के अलग अलग डिजाइन मिलेंगे। हो सकता है आपको वो डिजाइन भी मिल जाए जो आप सर्च कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।